नमस्कार, वेलकम टू 2.0 बोर्ड क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। जी हाँ, नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसकी राशि है 8 करोड़ रुपए। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, हम आज ये देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कैसे हुई थी, जबकि ये नहीं पढ़ेंगे कब किस किस को मिला है। आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लेफ्ट स्टार्ट जर्नी ऑफ नोबेल प्राइज। तो हम बात करेंगे एक व्यक्ति की जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ये व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज की शुरुआत की थी। और नोबेल प्राइज की जो शुरुआत है वो 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। तो आइए बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल कौन थे और इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। इनकी छोटी सी एक बायोग्राफी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी थे जिनका नाम था इमैनुअल नोबेल, इनके पिता थे इमैनुअल नोबेल। ठीक है, तो जब इनका जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1833 को, तो ये जो इमैनुअल नोबेल है ये व्यापारी थे, इंजीनियर थे, रसायनिज्ञ थे। अपना छोटा बहुत क्या करते थे, कोई काम करते थे। तो इनको क्या, परिवार चलाने में आर्थिक प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, पैसे थे नहीं। और इनका जो परिवार है इमैनुअल नोबेल का, वो परिवार भी बहुत बड़ा था। 10 जनों का परिवार था, क्योंकि इमैनुअल की खुद की वाइफ थी और इनके 8 बच्चे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है उसके 4 साल बाद, यानी कि 1837 के अंदर, ये इनके पिता है इमैनुअल नोबेल, वो रूस शिफ्ट हो जाते हैं अपने काम के चक्कर में। यानी अपने काम के चक्कर में रूस शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा अपना काम करने लगते हैं। और 5 साल बाद, यानी कि 1842 के अंदर, ये इमैनुअल नोबेल क्या करते हैं, अपने पूरी फैमिली को काम बुला लेते हैं, रूस बुला लेते हैं। काम बुला लेते हैं, रूस बुला लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनको 1855 के अंदर इनके बिजनेस के अंदर और काटा जाता है इमैनुअल नोबेल के बिजनेस में। तो जो अल्फ्रेड नोबेल जो अब तक पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई छोड़ के अपने पिता का साथ देना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसे करते करते, यानी कि 7 साल बाद अपने पिता का साथ देने के बाद 1862 के अंदर खुद की फैक्ट्री डालते हैं। कौन डालते हैं? अल्फ्रेड नोबेल क्या करते हैं, खुद की फैक्ट्री डालते हैं। काय की होती है फैक्ट्री वो? ये 1862 के अंदर क्या डालते हैं, खुद की फैक्ट्री डालते हैं। वो फैक्ट्री होती है नाइट्रोग्लिसरीन की। उस फैक्ट्री के अंदर क्या क्या बनता है? नाइट्रोग्लिसरीन। अब देखो, ये नाइट्रोग्लिसरीन की फैक्ट्री ये जब चलाने स्टार्ट होते हैं, 2 साल तो अच्छी खासी चलती है। और 1864 के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर बहुत भयानक आग लग जाती है। क्या लग जाती है? 1864 के अंदर एक बहुत भयानक आग लग जाती है, जिसमें इनका खुद का, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल का छोटा भाई और बहुत सारे क्या होते हैं जो श्रमिक हो रहे हैं, जो काम कर रहे थे, वो मारे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, फैक्ट्री में बहुत बड़ा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उस नुकसान होने के बाद ये अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट करते हैं। और जो नाइट्रोग्लिसरीन से आग लगी थी फैक्ट्री के अंदर, ये बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है नाइट्रोग्लिसरीन। इसी से क्या करते हैं, वो आग लगने के 3 साल बाद, यानी कि 1867 के अंदर क्या बनाते हैं? डायनामाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? डायनामाइट। तो आपको पूछे कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना, डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अब ये डायनामाइट है क्या? ये एक विस्फोटक पदार्थ है। जो कोई रोड बना रहे होते हैं, बीच में पहाड़ आ जाता है, उस पहाड़ को उड़ाना है या किसी बिल्डिंग को गिराना है, तो उसके अंदर जो पदार्थ काम में लिया जाता है वो क्या होता है? डायनामाइट होता है। इस डायनामाइट की खोज करने के बाद क्या हुआ कि बहुत बढ़िया अच्छी फैक्ट्री चलने लग गई थी। इनकी आर्थिक स्थिति थी वो भी एकदम काफ़ी कुछ सुधार हो गया था। इनके पास बहुत सारे पैसे वगैरह आ गए। तो एक दिन क्या हुआ, फैक्ट्री में छोटी सी आग लग जाती है। मामूली सी आग होती है, उस आग के ऊपर कंट्रोल पा लिया होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं, छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है। उसके बाद ये क्या हुआ, एक दिन पढ़ रहे थे अखबार, यानी कि ये 1888 की बात है। अखबार पढ़ रहे थे अपने
घर के अंदर बैठे और अखबार के अंदर एक न्यूज थी कि मौत के सौदागर की मौत। क्या? मौत के सौदागर की मौत। क्या न्यूज थी? मौत के सौदागर की मौत। अब ये जब ये न्यूज पढ़ी, ये न्यूज उनके खुद के बारे में थी। किसी ने अफवाह फैला दी कि अल्फ्रेड जो नोबेल है वो इस आग के अंदर मर चुके। तो उनकी जो न्यूज आई थी मौत के सौदागर की मौत, ये अखबार के अंदर एक आर्टिकल था। ये आर्टिकल जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने ये सोचा कि दुनिया जो है मेरे को इस नाम से बुलाएगी, यानी कि मैंने दुनिया को एक बहुत अच्छी चीज दी है। क्या? डायनामाइट। उसके बाद भी दुनिया क्या करेगी? मेरे को इस नाम से बुलाएगी। इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि दुनिया जो है मेरे को एक अच्छे नाम से बुलाए। ठीक है, तो ये सोच विचार करने के बाद उन्होंने क्या किया? 1895, ये ध्यान रखना, 1895 के अंदर उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखाई। इन वसीयत में उन्होंने ये लिखा है कि मेरी प्रॉपर्टी का, यानी कि मेरी इनकम का आज तक जितना भी मैंने कमाया उसका 94% कितना? 94% क्या होगा? एक इसकी फाउंडेशन बनेगी और वो फाउंडेशन ये काम करेगी कि जो भी दुनिया के लिए अगर कुछ अच्छा काम करता है, तो उसको क्या करेगी? पुरस्कृत करेगी। तो उन्होंने अपनी वसीयत के अंदर ये लिखा दिया। और लास्ट 10 दिसंबर 1996 को इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु के बाद इनकी वसीयत खोली जाती है तो वसीयत के अंदर ये लिखा हुआ मिलता है एक फाउंडेशन बनाना है, वो लोगों को पुरस्कृत करेगा वगैरह। तो क्या करता है? 4 साल बाद, इनकी मृत्यु के 4 साल बाद सन 1900 के अंदर एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है 1900 के अंदर। तो इस प्रकार से क्या होती है? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होने के बाद 1901 के अंदर क्या होता है? पहला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 के अंदर क्या होता है? दिया जाता है। तो ये थी नोबेल पुरस्कार की एक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया था, उसकी छोटी सी बायोग्राफी थी। तो ध्यान रखना, आप पूछे कि नोबेल पुरस्कार हर साल किस तारीख को दिया जाता है, तो ध्यान रखना उनकी पुण्यतिथि पे दिया जाता है 10 दिसंबर। और उनकी घोषणा कब होती है किस किस को मिलेगा? तो वो होती है क्या? 21 अक्टूबर। जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना अक्टूबर माह में होती है। तो ये थी छोटी सी बायोग्राफी। अब है कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है, तो ध्यान रखना 6 क्षेत्र है। पहला है रसायन, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है शांति, चौथा है साहित्य, ठीक है, और पांचवा है अर्थशास्त्र, और छठा है रसायन, भौतिकी, शांति और साहित्य। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अच्छा, साहित्य लिख लिया गया, तो एक और है। ठीक है, ये जो 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है, ठीक है ना। ये कितने हो गए? रसायन, भौतिकी, शांति, साहित्य, चिकित्सा, और छठा है अर्थशास्त्र। जब नोबेल फाउंडेशन बना था 1900 के अंदर, तब ध्यान रखना कि ये 5 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार मिलता था, ठीक है ना। उसके बाद में 1967 के अंदर क्या हुआ? इसको अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब मिलना स्टार्ट हुआ? 1800 यानी 1968 को। तो इन 6 क्षेत्रों के अंदर क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार जब किन को कब नोबेल पुरस्कार मिला है और नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, इनका एक ये सब देखने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो देखें। और ऐसे ही पुरस्कार के बारे में और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। 1 जुलाई से अपनी जो स्कूल की क्लास हैं, 10th क्लास और 9th क्लास, 8th क्लास, इनके वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे 1 जुलाई से। तो देखते रहिए 2.0 बोर्ड क्लासेज। धन्यवाद।